यूक्रेन जंग के बीच रूस के साथ ही सीरिया ने अमेरिका के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। सीरिया ने संयुक्त राष्ट्र के महासचिव को एक चिट्ठी लिखी जिसमें 2017 में अमेरिका की अगुवाई वाली गठबंधन सेना पर उसके एक शहर में नरसंहार का आरोप लगाया। और यूएन को लिखे इस खत में सीरिया ने 2017 की कई घटनाओं का जिक्र किया, जिसके साथ ही अमेरिका पर यह आरोप लगाया गया कि सीरियाई शहर रक्का में उसके सैनिकों ने उस वक्त जमकर बर्बरता की थी। सीरिया के विदेश मंत्री के मुताबिक अमेरिकी फौज ने जून 2017 से लेकर अक्टूबर 2017 के बीच आईएस के खिलाफ रक्का में सैन्य अभियान चलाया था, लेकिन इस अभियान की आड़ में अमेरिकी सैनिकों ने हजारों बेकसूर लोगों की जान ले ली थी। इसके अलावा भारी बमबारी कर उन्होंने पूरे शहर को तबाह कर दिया था। सीरिया ने ये चिट्ठी ऐसे वक्त में लिखी है जब रूसी सेना पर यूक्रेन में बुचा समेत कई जगहों पर नरसंहार का आरोप लगा है, जिसे लेकर अमेरिका रूस पर लगातार हमलावर है। इस बीच खबर है कि रूस की सेना का निशाना बने यूक्रेन के खार्किव शहर में पुतिन ने अपना एक खुफिया हथियार मैदान में उतार दिया है। यह खुफिया हथियार है पैराशूट बम। यूक्रेन में पुतिन के इस पैराशूट बम ने सोशल मीडिया पर खलबली मचाई हुई है, जिसकी शेयर की जा रही है एक तस्वीर में पैराशूट से बंधा एक रॉकेट जमीन पर लैंड होता नजर आया। खार्किव शहर के मेयर ने तो वहां के लोगों को रॉकेट दागते ऐसे पैराशूटों से बिल्कुल दूर रहने का निर्देश दिया है और कहा है कि जैसे ही वो पैराशूट से जमीन पर उतरते रॉकेटों को देखें, तुरंत प्रशासन को जानकारी दें। पैराशूट से लैंड होते रॉकेट की तस्वीर को देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि वो 300 mm का रॉकेट है। इसी वजह से यूक्रेन में रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि ये रूस का 9M55K1 रॉकेट होगा, क्योंकि वो भी 300 mm का होता है और वो भी हमला करने के लिए पैराशूट का इस्तेमाल करता है। अब अगर यूक्रेन के दावे सही हुए तो खार्किव शहर ज्यादा दिनों तक रूस के सितम नहीं सह पाएगा, क्योंकि 9M55K1 रॉकेट एक तरह का क्लस्टर बम है जो कि इतने खतरनाक होते हैं कि उनके इस्तेमाल पर ही बैन लगा है। क्लस्टर बम अपने अंदर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि सैकड़ों छोटे छोटे बम छिपाए हुए होते हैं। आसमान से या फिर जमीन से जब क्लस्टर बम दागा जाता है तो वो बीच हवा में ही खुल जाता है, अपने उन छोटे छोटे बमों को जमीन पर बिखेर देता है। ये छोटे छोटे बम फुटबॉल फील्ड जितने बड़े इलाके में जगह जगह फैल जाते हैं और जमीन पर गिरते ही फट पड़ते हैं। जो भी उनके आसपास होता है मारा जाता है। 9M55K1 रॉकेट भी अकेले वार नहीं करता, बल्कि अपने साथ 5-5 एंटी टैंक बम लेकर चलता है, जो कि जमीन पर एक जगह खड़े या फिर इधर से उधर दौड़ते सेना के टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों को पूरी तरह तबाह कर सकता है। 9M55K1 रॉकेट के 5 बमों में हर एक बम 15 किलो का होता है, जो कि टॉप अटैक स्ट्रेटजी अपनाता है। मतलब कि टैंक या बख्तरबंद गाड़ी पर आगे पीछे दाएं या बाएं से हमला नहीं बोलता, बल्कि सीधा उनकी छत पर फटता है, क्योंकि सेना के टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों की छत ही सबसे कमजोर होती है। उनका कवच छत पर ही सबसे पतला होता है। 9M55K1 रॉकेट टैंकों की इसी कमजोर कड़ी का फायदा उठाता है और उनकी छत पर वार करके उन्हें चीर कर रख देता है। यानी यूक्रेन के टैंकों के लिए 9M55K1 रॉकेट के आगे टिकना मुश्किलों से भरा होगा।